Hello friends, very good evening. How are you all? Hope you all are doing great. So completely एक सप्ताह में वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। कुछ रीज़न बहुत बड़ा नहीं था, बस छोटा छोटा रीज़न बोल सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया था, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा था और बीच में मेरा भी। तो आज कम्प्लीटली मुझे लगता है एक सप्ताह से मैं कोई वीडियो नहीं डाली हूँ, लेकिन आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में वर्ड्स मैं सेपरेट नहीं लिख पाई हूँ, ठीक है। तो कल से मैं सेपरेट वर्ड भी लिखूँगी। आज चूँकि टाइम नहीं मिला तो सोचे कि चलो आज जितना मिला जो मिला स्टोरी में ही एक्सप्लेन करूँगी वर्ड्स को। तो आइए देखते हैं गाइस क्या है स्टोरी और स्टोरी में क्या क्या हम सीखते हैं। तो आइए देखते हैं, डायरेक्ट हम स्टोरी पे आते हैं। साथ ही साथ मेरा एग्जामिनेशन की तैयारी चल रहा है। हाँ, और एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला सेपरेट वीडियो बनाने का, कि अगर आप में से कोई सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और डिफ़िकल्टी हो रही है चीज़ों की समझ, तो बेस्ट टीचर का मैं एक सजेशन दे सकती हूँ। लेकिन पहले आपको बताना होगा कि आप कर रहे हैं कि नहीं। अगर हाँ, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी। बहुत बेस्ट टीचर हैं, बहुत 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 अच्छे से पढ़ाती हैं, तो आप प्लीज़ बताना। अदरवाइज़ फिर आपके लिए वो वीडियो यूज़फुल नहीं होगा, है ना। तो आइए देखते हैं। द लर्नड एंड द फुलिश। लर्नड किसे बोलते हैं? लर्न से ही लर्न बना है, पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, है ना। अब फुलिश मूर्ख, बेवकूफ़, है ना, बुद्धू, ऐसे इंसान को। थोड़ी सी लाइट हमको लग रहा है डिम है, वोल्टेज नहीं है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। पेन चल भी रहा है बेटा, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। तो देखो, वन डे यानी एक दिन। मैं कोशिश करूँगी सारा वर्ड यहीं बताने का, कल से मैं लिखूँगी कॉपी में, ठीक है। वन डे यानी एक दिन, अकबर डिसाइडेड टू आस्क बीरबल अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एक दिन अकबर ने डिसाइड किया यानी निर्णय लिया, टू आस्क किस चीज़ का, पूछने के लिए, बीरबल अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। एक दिन अकबर ने निर्णय लिया कि बीरबल से मुश्किल सवाल पूछेंगे, ठीक है। डिफ़िकल्ट यानी कठिन, क्वेश्चन यानी प्रश्न। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, क्या पूछा? बीरबल, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फुलिश मैन एंड अ लर्नड मैन। देखो क्या था अकबर का सवाल, बोल रहा है कि व्हाट इज़ डिफरेंस, क्या अंतर है ना। बिटवीन हम दो लोगों के बीच लगाते, ठीक है। दो लोगों का बात है, एक फुलिश इंसान में और एक पढ़ा लिखा इंसान में, समझदार इंसान में क्या अंतर है, कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि सामने वाला पढ़ा लिखा है, सामने वाला बुद्धू है, ठीक है, कि दोनों में फ़र्क क्या है, ये जानना चाह रहा है अकबर। तो वर्ड देख लीजिए, डिफरेंस यानी अंतर, बिटवीन यानी बीच में, फुलिश यानी बुद्धू बोले, मूर्ख बोले, मैन यानी आदमी, एंड अ लर्नड यानी वही बुद्धिमान मैन। बीरबल स्माइल्ड, बीरबल मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड और जवाब दिया। क्या जवाब देता है? योर मैजेस्टी, सरकार, अ लर्नड मैन ऑलवेज यूजेस हिज ब्रेन व्हेन ही इज इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। वर्ड देख लेते पहले। लर्न तो बता चुकी हूँ, बुद्धिमान, मैन आदमी, ऑलवेज यानी हमेशा, यूजेज, यूज से ऐस लगे हैं, यूज करता है, प्रयोग करता है, इस्तेमाल करता है, हिज यानी अपना, ब्रेन्स यानी दिमाग को, वेन जब भी, हिज इन डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल हालात में होता है। एक पढ़ा लिखा, एक बुद्धिमान आदमी हमेशा इस्तेमाल करता है, यूज करता है अपना दिमाग को, वेन ही इज़ इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जब वो विपरीत परिस्थिति में होता है, ठीक है। ही इज़ ऑलवेज काम, काम मीन्स क्या होता है? शांत, वह हमेशा शांत है, एंड डज नॉट लूज कंट्रोल, लूज यानी खोना, वह नहीं खोता है अपना नियंत्रण, ठीक है, अपने आप को नियंत्रित करके रखता है, कहने का मतलब है। अकबर आस्क्ड, अकबर ने पूछा, एंड व्हाट डज अ फुलिश मैन डू, तो फिर मूर्ख इंसान या बेवकूफ़ इंसान क्या करता है? बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया। हाँ, बीरबल ने जवाब दिया। क्या जवाब देता है? योर मैजेस्टी, सरकार, अ फुलिश मैन हैज़ नो कंट्रोल ओवर डिफ़िकल्ट सिचुएशन। एक जो मूर्ख इंसान है, बुद्धू इंसान है ना, हैज़ नो कंट्रोल, उसका कोई नियंत्रण नहीं है, ओवर अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन मतलब मुश्किल हालात पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है,
सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है। एंड ही डज़ नॉट यूज़ हिज ब्रेन, और वो अपना दिमाग को यूज नहीं करता है। होता है ना अक्सर ऐसे जो लोग के पास छोटी छोटी चीज़ों में पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एंड हैंडल द सिचुएशन, वो अपना ब्रेन को भी नहीं यूज कर पाता है, ना ही वो सिचुएशन को। एंड हैंडल द सिचुएशन बैडली, अच्छा देखो क्या है, ही डज़ नॉट यूज़ हिज ब्रेन, वो अपना दिमाग को नहीं यूज करता, एंड और हैंडल द सिचुएशन बैडली, और हालात को, परिस्थिति को बहुत ख़राब तरीके से हैंडल करता है। ठीक है, मतलब बहुत अच्छे से नहीं, बहुत ख़राब से। ही ईदर स्पॉइलिश एंड द टास्क एंड हैड एट हैंड और मेक्स द सिचुएशन वर्स। देखो यहाँ वर्ड है ही इधर, वह या तो स्पॉइलिश मीन्स होता है बर्बाद करना, है ना। द टास्क, जो भी उसको टास्क मिला उससे बर्बाद कर देता है। एट हैंड यानी हाथों हाथ, और मेक्स और बना देता है द सिचुएशन वर्स, हालात को और बदतर बना देता है, और ख़राब कर देता है। ठीक है, और भी ख़राब कर देता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक ऐसा लोग जो मुश्किल परिस्थिति में है, अपना दिमाग को यूज करता है और उस मुश्किल से बाहर आता है। दूसरा है मुश्किल परिस्थिति में है, अपना दिमाग यूज नहीं कर रहा और उस खराब सिचुएशन को और ख़राब कर देता है और वो उसी में उलझ जाता है। तो वही चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, वंस अगेन, एक बार फिर से, अकबर वॉज इम्प्रेस्ड विथ बीरबल्स आंसर, अकबर जो था प्रभावित हुआ बीरबल के आंसर से, उत्तर से। अकबर हैड थॉट दैट कि बीरबल वुड आंसर लाइक द अदर कॉर्टियर्स, अकबर ने सोचा था कि बीरबल जो है वुड आंसर यानी उत्तर देगा लाइक द अदर कॉर्टियर, कि जिस तरह से बाकी दरबारियों का जवाब था शायद बीरबल का भी जवाब वैसा ही होगा। अकबर का ऐसा सोच था। लेकिन एंड से दैट, और कहेगा दैट कि एन अनएजुकेटेड पर्सन वॉज फुलिश, क्या कहेगा, अकबर सोच रहा था कि बीरबल जैसे बाकी दरबारी आंसर दिए थे शायद बीरबल उसी तरह उत्तर देगा, और कहेगा कि अनएजुकेटेड यानी जो पढ़ा लिखा नहीं होता है पर्सन वॉज फुलिश, कि जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो क्या होता है, फुलिश होता है। वाइल, जबकि द वन हु वॉज एजुकेटेड वॉज लर्न, और जो पढ़ा लिखा होता है वो क्या होता है, बुद्धिमान होता है। ये बाकी दरबारियों का ये आंसर था, तो अकबर ने सोचा था कि बीरबल भी यही आंसर देगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो दिया नहीं। और एक बात और बताना चाहेंगे, ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो मूर्ख हो। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी होता है, और ज़रूरी नहीं कि जो पढ़ा लिखा है वो बुद्धिमान ही हो, वो मूर्ख भी हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ है। बीरबल आंसर लर्न, बीरबल्स आंसर, बीरबल का जो जवाब था, हेल्प टू सीमेंट द स्पेशल रिलेशनशिप, हेल्प से हेल्प यानी मदद किया, सीमेंट मीन्स क्या होता है, जोड़ना और ज़्यादा मजबूत करना। द स्पेशल रिलेशनशिप, एक जो खास रिश्ता था, दैट ही शेयर्ड विद द एम्परर, और वो सम्राट के साथ शेयर किए। तो गाइस ये रही है स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी, कल से मैं पक्का वर्ड भी लिख कर लाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि स्टोरी आपको कैसा लगा। थैंक यू।